हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यह एक ऐसा प्रॉब्लम है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि रात में बार बार पेशाब होना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। ये बढ़ते उम्र के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि बार बार डॉक्टर साहब बार बार मेरे को पेशाब लगता है, मैं क्या करूं, मुझे क्या हो गया है, नींद भी मेरी खराब हो जा रही है, पेशाब से आता हूं फिर पेशाब लग जाता है, रात में कम से कम 5-7 बार मैं पेशाब जाता हूं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूं, क्या कारण है आप बताओ, क्या इसका इलाज है। हाँ, पूरी वीडियो में बने रहें और आज हम लोग जानेंगे इस टर्म को जो इंग्लिश वर्ड में कहा जाता है नोकचूरिया, यानी कि रात में बार बार पेशाब होना, बार बार पेशाब लगना, यानी कि रात में आप 5 बार चले जाते हो पेशाब, 7 बार पेशाब चले जाते हो। तो पूरी वीडियो में बने रहें और आज हम लोग जानेंगे क्या कारण है, किस कारण से आपको रात में बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि बार बार पेशाब जाने के कारण बहुत सारी परेशानियां होती है। फर्स्ट है कि आपका नींद बार बार खुलता है, अगर आप सो नहीं पाओगे तो उसके वजह से पेशेंट बताते हैं हेडेक होता है डॉक्टर साहब, नींद पूरा नहीं होने के कारण डाइजेशन की प्रॉब्लम होता है, खाना अच्छे से भूख नहीं लगता है, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आपको नींद के कारण देखने को मिल सकता है। बातें करते हैं काउज के बारे में, क्या कारण है, ऐसा क्या काउज है जिसके कारण आपको बार बार पेशाब होता है। फर्स्ट जो कारण है, मोस्ट कॉमन काउज देखने को मिलता है डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आपके शुगर बढ़े रहते हैं तो उस कंडीशंस में आपका जो यूरिनेशन है फ्रीक्वेंट होगा, बार बार पेशाब लगने की संभावनाएं होंगी और आपको बार बार पेशाब जाना होगा। दूसरा कंडीशंस देखने को मिलता है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको किसी भी प्रकार का यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशंस में भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। तीसरा, स्ट्रेस, टेंशन, बिना मतलब का स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा सोचना, ऐसा दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस में आप जा रहे हो बार बार, उस कंडीशंस में भी आपको पेशाब लगने की पेशाब जो है आपको फ्रीक्वेंट होगा, बहुत बार हो सकता है। रात के समय में बहुत ज़्यादा लोग अगर स्ट्रेस वाले, टेंशन वाले होते हैं तो उस प्रॉब्लम तो वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बढ़ेगा ही। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट जो काउज देखने को मिलता है प्रोस्टेट। ये मेल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बढ़ती उम्र के अनुसार प्रोस्टेट इनलार्जमेंट यानी बीपीएच जिसे कहा जाता है, बेनाइन हाइपरप्लासिया ऑफ प्रोस्टेट, तो उस कंडीशंस में, प्रोस्टेट के बढ़ने के कंडीशंस में आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट बार बार पेशाब लगने की संभावनाएं, लगने की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है कैफीन। जो लोग के कैफीन यानी कॉफी वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, चाय पीते हैं, या फिर अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में भी आपको ये परेशानी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलता है स्लीपलेसनेस। कुछ लोगों में ये देखने को मिलता है अनिद्रा की बीमारी। डॉक्टर साहब बेचैन सा रहता हूं मैं, रात को नींद नहीं आता, क्या करूं। और वैसे पेशेंट जिसको रात में अच्छी तरह से नींद नहीं आता है, वो सो नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशंस में अनिद्रा भी एक प्रकार की बीमारी है। मैं बातें करूंगा एक अलग से वीडियो में कि स्लीपलेसनेस के बारे में, उसके साथ रेस्टलेसनेस भी देखने को मिलता है, बेचैनी देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब बेड पे जाता हूं, सोना चाहता हूं, नींद आता ही नहीं, करूं तो क्या करूं। तो उस कंडीशंस में अगर आपको अनिद्रा की बीमारी है, स्लीपलेसनेस की बीमारी है, उस कंडीशंस में भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को, बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम रात में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है बीपी की मेडिकेशन, यानी अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा, डाययूरेटिक्स चल रहे हैं, तो उसमें भी आपके यूरिन के फ्रीक्वेंसी बढ़ते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है ऐसे कंडीशंस में। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। ये मोस्ट कॉमन कॉज सबों में देखने को मिलता है।
डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट हूँ और देखने को मिल रहा है कि बार बार पिशाब मुझे जाने को पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में ये फिजियोलॉजिकल है, ऐसा नहीं कि ये सब दिन रह जाएगा, हमेशा के लिए रह जाएगा, नहीं। होता क्या है समझिएगा प्रेगनेंसी में, पहला तो है कि हार्मोनल चेंजेज, हार्मोन के चेंजेज होने के कारण वैसा कंडीशंस देखने को मिलता है। और दूसरा क्या है कि आपके यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है। बच्चा भी तो बड़ा होगा, जैसे कि हमारा यूट्रस है, यूट्रस पे प्रेशर लगता है ना, ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है, नीचे से यूट्रस, बच्चेदानी जो है बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उसमें बच्चा ग्रोथ कर रहा है। तो वो जब बढ़ेंगे तो उस पर प्रेशर लगेगा यूरिनरी ब्लैडर पे। जब यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर लगेगा तो जब उससे दबाओगे भैया तो पेशाब तो होगा। तो ऐसे कंडीशंस में अगर प्रेगनेंसी का कंडीशंस है तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है जिसमें कि आपको बार बार रात में पेशाब जाना पड़ सकता है। तो ये है इसके मोस्ट कॉमन काउज जिसके कारण आपको बार बार पेशाब लगता है, पेशाब बार बार जाना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब आपने इस काउज तो बता लिया, इतने इसके काउज हैं, ये प्रॉब्लम होता है, हाँ इस कारण से मुझे बार बार पेशाब होने की संभावनाएं होती है, लेकिन ये बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या इलाज करूं मैं? हाँ एक चीज मैं बता रहा हूं, इसमें एक डाइट भी होता है कि अगर आपके डाइट में रात के कंडीशंस में बहुत ज्यादा तेला पका खाना, तेल से बना खाना, बहुत पूड़ी कचौरी यानी तेलीय भोजन भी आपके यूरिनेशन में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। अगर आप ऐसे डाइट लेते हैं, तेल वाले मसालेदार वाले भोजन लेते हैं, नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उस कंडीशंस में ये प्रॉब्लम बढ़ता है। नेक्स्ट है बैड हैबिट। कुछ लोगों की आदतें होती है कि सोने गए तो बहुत ज़्यादा 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास पानी पिए। तो आपको इस कंडीशंस में इतने ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, हल्का ही पानी पिए, तो आपको इस कंडीशंस में बार बार फ्रीक्वेंसी देखने को मिल सकता है। तो ये सब काउज की बातें हो गए। बातें करते हैं कि अब आपको इसमें मैनेजमेंट क्या करनी चाहिए, है ना, अब इसका इलाज क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट जो मैनेजमेंट है कि आप जब बेड टाइम सोने के टाइम जाते हो तो पानी की मात्राएं कम ही लिया करो, ज़्यादा नहीं लिया करो। दूसरा कंडीशंस है कि आपको है यूटीआई के प्रॉब्लम, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन है, ब्लैडर में प्रॉब्लम है। एक बात होता है, हाँ एक मिनट, ये ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तो ब्लैडर में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, यूटीआई के इन्फेक्शंस हो गए हैं, तो आपको यूटीआई के ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेने चाहिए, नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। देखो मैं किसी भी डिजीज के लिए नजरअंदाज नहीं करने कहता हूं आपको, अगर आप नजरअंदाज करोगे तो ये परेशानी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिलता है, बार बार पेशाब करने की, तो आप यूटीआई का ट्रीटमेंट कराएं। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलता है कि जैसे ही आपके उम्र बढ़ते हैं ब्लैडर जो होता है उसमें टोनिसिटी कम हो जाता है, उसमें जितना मजबूती होता है, जिस तरह से आप यंग में बहुत ज्यादा, तो उसके टोन में कुछ कमी आते हैं। या फिर एक प्रॉब्लम होता है हाइपर एक्टिव हो जाना, कि ब्लैडर में थोड़ा सा भी पेशाब है, स्टोर हुआ थोड़ा सा, बार बार पेशाब लग गया, तो उस कंडीशंस में आपको वो टोन को बताना है डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मुझे बार बार पेशाब होती है और ट्रीटमेंट लेना है। नेक्स्ट है डायबिटीज। अगर आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ी है, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ा है, तो आपके यूरिन में भी आएंगे, तो उस कंडीशंस में डायबिटीज का तो ये मेन लक्षण है। कभी कभी तो डायबिटीज का पता ही, बार बार आपको यूरिन हो रहा है तो डायबिटीज का पता ही बार बार यूरिन होने के कारण पता चल पाता है कि इसी के कारण आपको डायबिटीज हुआ है। और दूसरी डायबिटीज के कारण तो ये होता ही है, अगर आपको डायबिटीज है तो बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन तो होगा ही। तो एक ये डायग्नोसिस पर्पस से हो गए और ये डायग्नोसिस डिजीज से इसके लक्षण के पर्पस हो गए। नेक्स्ट कंडीशंस है कि आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं, खा पी के सो जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, वैसे लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए।
कुछ मेडिटेशन करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो आप कुछ मेडिटेशन करिए, कुछ योगा करिए। योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ऐसे कंडीशंस में कुछ योगा ऐसे हैं जो कि आपके यूरिनरी ब्लैडर पे टोनिसिटी अच्छे मजबूत बनाते हैं, तो बार बार आपको पेशाब नहीं लगेंगे। तो ऐसे ये आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ डाइट में आपको प्लान करने चाहिए अच्छे से कि बहुत ज़्यादा तेल पका खाना भोजन ना करें। पानी की फ्रीक्वेंसी जो आप रात में बार बार लेते हो, उस फ्रीक्वेंसी को कम करें। सबसे जरूरी बात कि अगर आपको यूरिन में इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। क्या अगर नींद की, मैं बताया पहले ही कि अनिद्रा की बीमारी होगी, क्योंकि बार बार पेशाब लग रहा है, आपका नींद खुल रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो, तो उसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, चिंता आ जाएगा, पेट का प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, सो मेनी प्रॉब्लम अपीयर। अगर बार बार आप रात में नींद खुलता है, जगते हो, तो ऐसे कंडीशंस में आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। आशा करता हूं ये आपको प्रॉब्लम बार बार रात में पेशाब जाना, पेशाब लगना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।